हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय और आपका स्वागत है। गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड में होम मेनू टूल के बारे में स्टडी करेंगे कि होम मेनू टूल्स में कौन कौन से टूल्स होते हैं। चलिए गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप होम मेनू टूल का स्टडी करते हैं। चलिए गाइस, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल को ओपन करते हैं। आप जैसे ही स्टार्ट मेनू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फाइल दिखाई देता है। आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसे ऐसा एक पेज दिखाई देता है। ये हमारा डॉक्यूमेंट का पेज है। इस पर हम लेटर राइटिंग टाइप करेंगे। सबसे पहले ये हमारे मेनू बार्स हैं और इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। ये हमारा रूलर है और ये सब स्टाइल है। ये चेंज स्टाइल है। ये सब अलग अलग इनके यूज हैं। मैं आपको एक के बाद एक बताते चले जाऊंगा। अब वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम खाली पेज में तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, MS ऑफिस में एक कमांड होता है इक्वल RAND रैंड, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट, और यहाँ से एंटर। ऐसा करने पे हमें 3 पैराग्राफ दिखाई दिया रहता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपनी सुविधा के अनुसार इसे दिया हुआ है और आज हम इस पर करेक्शन करके आपको दिखाएंगे कि इनके कैसे कैसे यूज होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं होम टैब में, जिसे होम मेनू भी बोलते हैं। होम मेनू, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यह हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल का है। इसमें हम अपना फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, वही है और इसको हम हिंदी में चेंज कर दिए हैं। अगर हम चाहें तो इसको इस ढंग से भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैटर हमारा वही है, बस हम फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, और भी हैं इस टाइप के, इस टाइप के। ये हमारे अलग अलग स्टाइल हैं। आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है आप उस स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसे ओके कर देंगे। हमारा फाइल बिल्कुल वैसा ही दिखने लग जाएगा। फिलहाल तो मैंने एरियल में लिया है। ओके गाइस, आपको तो इतना ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जाते हैं फ़ॉन्ट साइज में। हम इस पर जैसे ही बढ़ते हैं तो देखिए हमारा फ़ॉन्ट का साइज जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमें जैसा फ़ॉन्ट का साइज चाहिए हम उस पर सेलेक्ट कर देंगे, हमारा फ़ॉन्ट का साइज उतना हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम जाते हैं बोल्ड पे। ये हमारा बोल्ड है, ये हमारा इटैलिक है, ये हमारा अंडरलाइन है। इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U। ये मैं आपको वीडियो के साथ में दिखाते चले जाऊंगा। देखिए, हम B को दबा रहे हैं तो हमारा कैसे चेंज हो रहा है। अगर I को प्रेस करें तो हमारा मैटर थोड़ा तिरछा हो जाता है, देखिए, है ना। और यहाँ पर से हम अंडरलाइन U को करेंगे तो अंडरलाइन हो जाता है। देखिए कैसे चेंज हो रहा है। इसका शॉर्टकट की भी है। अगर हमको बोल्ड करना है तो Ctrl+B बटन हम प्रेस करते हैं, हमारा मैटर बोल्ड हो जाता है। अब यदि हमको इसको वापस हटाना है तो हम Ctrl+B बटन फिर प्रेस करेंगे, वो मैटर हमारा
वो बोल्ट हमारा हट जाता है। इसके बाद कंट्रोल आई, हम कंट्रोल आई में जाते हैं तो हमारा मैटर जो है तिरछा होता है, और वही काम हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ आई बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए गाइस हमारा कैसे चेंज हो रहा है, हम इस पर नहीं गए हैं, हम डायरेक्ट कंट्रोल आई बटन प्रेस कर रहे हैं और उसमें चेंजेस हो रहा है। देखिए कैसे हमारा वर्ड तिरछा हो रहा है। ओके गाइस, अब इसके बाद हम जाते हैं यू बटन पे, अंडरलाइन। अगर हम इस पे प्रेस करते हैं कंट्रोल, तो देखिए हमारा ये अंडरलाइन हो जाता है। यही काम हम शॉर्टकट की कंट्रोल यू बटन प्रेस करते हैं तो भी होता है। देखिए कंट्रोल यू। ओके, अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। मान लीजिए हम इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं इतना ही तक, और ये गलत है और इसे हमको दिखाना है, तो हम यहाँ पे जाकर ABC वाला जो दिख रहा है हिस्ट्री के थ्रू, इस पे जाकर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये अलग से हमको दिख रहा है कि ये गलत है। तो इस प्रकार से हम इसको गलत करके दिखा सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा गलत है। ओके, अब इस दोबारा से इसे वापस हटाने के लिए हम इतने को सेलेक्ट करेंगे और इस पे जाकर हम क्लिक कर देते हैं तो वो हट जाता है। ओके गाइस, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको ये समझना है कि ये X2 ये कैसे यूज होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए हमको लिखना है H2O, पानी का फॉर्मूला। तो हम पहले तो कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं ताकि हमको कैपिटल लेटर में सब लिखा है। फिर उसके बाद हम H2O टाइप करते हैं। देखिए हमने लिखा है H2O, बट ये पानी का फार्मूला सही ढंग से नहीं लिखा है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 में सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम ये X2 पर क्लिक कर देते हैं। आप देखिए हमारा पानी का फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही लिखाता है H2O। अब इसमें आप H2SO4, H2SO4, आप जैसे भी फार्मूला इस पे लगाओगे वो ठीक रहेगा। ओके गाइस, आगे बढ़ें। अब इसके बाद हम जाते हैं इस पर। मान लीजिए हमको 10th लिखना है, 12th लिखना है, तो हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। अब देखिए ये हमने लिखा 10 और उसके बाद TH, लेकिन इस ढंग से तो हमने 10th नहीं लिखा जाता। तो हम क्या करते हैं, इस TH को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर जाके क्लिक कर देते हैं। ओके, दोबारा से हम यहाँ पे 12th लिखते हैं। देखिए ये हमारा सेलेक्ट है इसलिए ऐसा शो कर रहा है। हमको सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा। हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से दोबारा से हम 12th, ओके, फिर यहाँ पर से हम TH को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इस पर क्लिक करते हैं। देखिए तो ओके। अब मान लीजिए हमको लिखना है 2 की घात 6, तो हम यहाँ पर पहले तो इसको हटा लें हम। देखिए अगर हम हटाए नहीं रहे तो ये वैसे ही वर्क करेगा। हम तो पहले हम उसको हटा लें, फिर लिखते हैं 2 और हमको 2 की घात 4 लिखना है, तो हम यहाँ पे 4 करेंगे और इसके बाद हम 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए 2 की पावर 4 हो जाता है। ओके गाइस, ये हमारा क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अब हमारा ये वाला है। तो चेंज केस में हम क्या करते हैं, मैटर को पहले कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे जाते हैं। ये हमारा सेंटेंस केस में है, ये जो मैटर है हमारा सेंटेंस केस में है। अब हम क्या करते हैं, इसको लोअर केस में चेंज करते हैं। देखिए हम जैसे ही लोअर केस में चेंज किया, हमारा सभी वर्ड लोअर केस में चेंज हो गया है। सभी वर्ड, कोई भी वर्ड हमारा कैपिटल में नहीं बचा। दोबारा से इसे लाने के लिए हम क्या करते हैं,
इसे सेंटेंस केस में चेंज करते हैं। देखिए, है ना। अब इसे हम अपर केस में अगर चेंज करें तो हमारे सभी मैटर कैपिटल लेटर में शो हो जाता है। देखिए, कैपिटल लेटर में टाइप हो गया। अब इसके बाद में हम इसे चेंज करने के लिए, मान लीजिए हमको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, तो हम इस पर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड हमारा कैपिटल लेटर में शो हो रहा है। ओके गाइस, आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में हमारा प्रत्येक वर्ड कैपिटल वर्ड हो जाता है, प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड। ओके गाइस, ठीक। अब इसके बाद हम जाते हैं टॉगल केस। टॉगल केस इसका अपोजिट होता है। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में है और बाकी सब वर्ड कैपिटल लेटर में शो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा टॉगल केस। ओके, हम इसे दोबारा से जाकर सही कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ए बटन दबाकर हम प्रेस सेलेक्ट ऑल करेंगे। अब उसके बाद हम जाते हैं इस ग्रो फॉन्ट में। ग्रो फॉन्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर से इसको क्लिक करते हैं। देखिए, हमारा फॉन्ट जो है बड़ा हो रहा है। हम जितना क्लिक करते जाएंगे उतना हमारा फॉन्ट बड़ा होते जाएगा। हम कम करें तो ऐसा कम होते जाएगा। आप चाहें तो इसे कंट्रोल बटन के साथ ब्रैकेट बटन करके भी आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमने कंट्रोल बटन के साथ ब्रैकेट बटन दबाया है और हमारा मैटर बड़ा छोटा हो रहा है। ओके गाइस, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जाते हैं इस वाले केस पे, ए बी। इसमें हमारा ये जो है हाईलाइट करता है फॉन्ट को। देखिए, हमने इसको सेलेक्ट किया, वो हाईलाइट हो गया। इस पर तो हाईलाइट हो गया। तो हाईलाइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके गाइस, और ये वाला है हमारा पेन का कलर चेंज करने का। हमको इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम इस फॉन्ट में जाकर कलर लेंगे। मान लीजिए हमने लिया रेड कलर, तो देखिए हमारा फॉन्ट का कलर रेड हो चुका है। हमें अगर मान लो चेंज करना है तो कंट्रोल ए करेंगे और यहां पर से चेंज कर सकते हैं। मान लो हमको नहीं रखना है तो हम नो में, ब्लैक में ही अपना इसे रख लेंगे। ओके गाइस, मान लीजिए हमको इसे हटाना है तो हम नोन में जाकर क्लिक कर देंगे। ओके, यहां पर से हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने इतना को सेलेक्ट किया और इसको येलो में हाईलाइट कर दिया और इस पर हमने करेक्शन कंट्रोल ए करके सेलेक्ट किया और यहां पर से हमने सभी को ब्लू कलर में चेंज कर दिया। अब मान लीजिए हमें पुराने स्थिति में लाना है इसको, तो हम इसका यूज करते हैं। देखिए, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारा पुराने स्थिति में आ जाएगा फॉर्मेट जो है, सिवाय इसको हाईलाइट को। वो इसलिए गाइस क्योंकि ये जो है क्लियर फॉर्मेटिंग इसको एक्सेप्ट नहीं करता, हाईलाइट को चेंज नहीं करता वो, तो इसलिए हम इस पर ये लागू नहीं होता, इसको वो चेंज नहीं करता है। ठीक है गाइस,
अब इसके बाद हम जाते हैं बुलेट्स पे। बुलेट्स में क्या होता है, हम मान लेते हैं पहले इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम बुलेट्स में जाएंगे। बुलेट्स में जाते हैं तो देखिए इस प्रकार से हमारा बुलेट्स आ जाता है उन जो पैराग्राफ है उसमें। अब मान लीजिए हमको इन बुलेट्स को चेंज करना है तो हम यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं बुलेट्स। हमको जैसा अच्छा लगता है हम वैसा यहाँ से बुलेट्स ले सकते हैं। देखिए गाइस कैसे चेंज हो रहा है। तो जो बुलेट्स हमको अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहीं पर से हम बुलेट्स को हटा भी सकते हैं। नोन में जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारा बुलेट्स हट जाएगा। देखिए ओके। अब इसके बाद जाते हैं हम नंबरिंग में। नंबरिंग में हम क्लिक करते हैं, हमें जैसा नंबर चाहिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे रोमन में भी है, ABCD में भी है और 1 2 3 में भी है। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में हमको चेंज करना है तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैटर को एक बार सेलेक्ट करना ही होगा। हमने इसमें चेंज कर लिया। अब मान लीजिए हमको हटाना है तो हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम नोन में जाकर क्लिक कर देते हैं, हमारा वो मैटर हट जाता है। अब मान लीजिए हमें आर्टिकल वाले फॉर्म में चाहिए मल्टी लेवल लिस्ट में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें आर्टिकल वाला में चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए हमारा वही मैटर आर्टिकल में आ जाता है। और हमें इसे हटाना है तो हम इस पे जाकर क्लिक करेंगे और नोन में जाकर क्लिक कर देते हैं, हमारा मैटर हट जाता है। ओके गाइस, ये हमारा डिक्रीज इंडेंट है और ये हमारा इंक्रीज इंडेंट है। देखिए यहाँ पे मान लो हमको इसके अंडर में इसको रखना है तो हम इस मैटर को इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से साइड होते जाता है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर इस साइड में जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज किया जाता है। ओके गाइस, A to Z हमारा एक्सेल में अधिक यूज होता है। टेबल वगैरह में A to Z फॉर्म में लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए गाइस, अब इसके बाद हम चलते हैं अलाइनमेंट में। ये हमारा अलाइनमेंट है, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट और ये हमारा राइट अलाइनमेंट और ये हमारा जस्टिफाई है। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे उसको शो करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई मैटर लिखा, हमारा मैटर यहाँ पे टाइप हो रहा है। अब मान लीजिए हमको इस मैटर को सेंटर में लिखना है तो हम इसको सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करते हैं। इसे कंट्रोल ई से भी हम शो कर सकते हैं। देखिए अब जो भी हम लिखेंगे हमारा मैटर 20 से लिखना चालू करेगा। आप देख सकते हैं हमारा मैटर 20 से ही लिखना चालू कर रहा है, वो एक सेंटर बनाते जाएगा। देखिए आप, वो एक सेंटर लेके चलेगा। ओके गाइस, अब यदि हमको इस मैटर को, मान लीजिए इस मैटर को हमको इस साइड भेजना है, राइट साइड में, तो हम राइट पे क्लिक कर देते हैं। सेंटर में तो सेंटर में और लेफ्ट में तो लेफ्ट में। इसका शॉर्टकट की अगर लेफ्ट में रखना है तो कंट्रोल L, अगर राइट में भेजना है तो कंट्रोल R, और यदि सेंटर में रखना है तो कंट्रोल E का यूज करके हम मैटर को सेंटर में लाते हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग के लिए हम सबसे पहले मैटर को कंट्रोल A से सिलेक्ट करते हैं। ओके गाइस,
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लाइन स्पेसिंग का एक लिस्ट दिखाई दे रहा है। हम इसमें जो भी नंबर हमें अच्छा लगता है, मान लीजिए हमें लाइन स्पेसिंग घटाना है तो हम 1 पॉइंट में करेंगे, और मान लीजिए हमको लाइन स्पेसिंग बड़ा करना है तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेते हैं। ओके गाइस, अब दोबारा से हम इसे सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा लाइन स्पेसिंग हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं शेडिंग में। शेडिंग में जाने के लिए हम मैटर को पहले सेलेक्ट करते हैं। ओके, सेलेक्ट करने के बाद में हम शेडिंग में जाएंगे और यहाँ पर हमें जो शेडिंग अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमको मान लीजिए ये ग्रीन अच्छा लग रहा है या फिर ब्लू, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा इस प्रकार से शेडिंग इसमें दिखाई पड़ता है। अगर गैप ना हो तो कंटिन्यू दिखाई देगा। ओके गाइस, अगर शेडिंग को हमको हटाना है तो हम दोबारा से नो कलर में जाकर फर्स्ट तो हम मैटर को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम नो कलर में जाते हैं तो हमारा शेडिंग हट जाता है। ओके ठीक, अब इसके बाद हम जाते हैं बॉर्डर पे। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें बॉर्डर का लिस्ट शो कर रहा है। मान लीजिए हमें कोई एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है, ऊपर में हमने हेडिंग तो दिया नहीं। हेडिंग देने के लिए हमको सबसे पहले क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल से हम सेंटर में रखते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं एप्लीकेशन। ओके, अब मान लीजिए हमें इस एप्लीकेशन के नीचे में कोई एक लंबी लाइन खींचनी है तो हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए हमें जस्ट नीचे में खींचनी है तो हम इसका यूज करेंगे। देखिए मान लीजिए हमें इस मैटर के ऊपर भेजना है लाइन को, तो हम टॉप बॉर्डर इस प्रकार से लाइन खींच सकते हैं। मान लीजिए हमें इस पर लाइन खींचना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले कर्सर को वहां लाएंगे और कर्सर को लाने के बाद हमको मान लीजिए अगर इसको पैक करना है आउटसाइड बॉर्डर पे तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस हमारा वो मैटर जो है डिब्बे में बंद हो गया है। ओके गाइस, मान लीजिए हमको इसको हटाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नो बॉर्डर पे हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए अगर हमें इसे हटाना है तो हम बीच पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर हम नो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, हमारा जो बॉर्डर है हट जाता है। ओके गाइस, तो इसका यूज तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी जो इसका यूज है वो ये देखिए, कंट्रोल से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा मैटर कुछ इस प्रकार से शो होता है। ये देखिए, अब जब भी हम टाइप करेंगे तो ये साथ में हमारे होगा। अगर इसे हटाने के लिए हटाना है हमें तो हम इस पर दोबारा से क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए करके हम सेलेक्ट करेंगे और देन इस पे ऊपर प्रेस कर देंगे। देखिए ये हमारा हट चुका है। ओके गाइस, अब हम जाते हैं गाइस इस पर। मान लीजिए हमें अपना टेक्स्ट को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसके जैसा ही लिखना है, तो हम सेलेक्ट करते हैं इनमें से किसी एक को। हमें जो डिज़ाइन अच्छा लगता है हम उस पर ले जाते हैं और मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे और भी स्टाइल है, देखिए गाइस आप देख सकते हैं ये सब अलग अलग स्टाइल हैं। आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है आप वो स्टाइल को सेलेक्ट करिए और सिस्टम में उसको रख लीजिए। बहुत सारे स्टाइल हैं इसमें।
कलर वाइज वो चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए हम इनमें से कोई एक को रख लेते हैं। ओके गाइस, अब यदि हम अब मान लीजिए हमें कोई नया एक फ़ॉन्ट बनाना है और नया एक स्टाइल ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल टाइपिंग करते हैं। और टाइप करने के बाद में हम इसे सेलेक्ट, पहले इसको करेक्शन करेंगे। मान लीजिए हम इसको कुछ बोल्ड, हमने एक स्टाइल दे दिया ऐसा, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ से हम थोड़ा मैटर को बोल्ड, इटैलिक, बस, और यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम ऐसा कुछ कलर दे देते हैं। ओके गाइस, और मान लीजिए हमें इसको इस पर सेट करना है, ये जो है स्टाइल उसको हमको इस पर सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस लास्ट वाले पॉइंट पे जो हम जाके क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे स्टाइल वो शो हो रहा है, देन हम जाकर ओके कर देते हैं। आप देखेंगे कि एक स्टाइल वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब जब दोबारा से हम कोई फाइल बनाते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं नॉर्मल इस प्रकार से, और उस पर जाते हैं जिस पे हमने चेंज किया है, तो आप देख सकते हैं वो फाइल जो है, एक मिनट मैं इसे न्यू फाइल में बताता हूँ। मान लीजिए हमारा इस टाइप का कोई मैटर बना हुआ है। अब इसे हमें उस केस में, उस स्टाइल में चेंज करना है, तो हम मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस स्टाइल पर जाकर हम क्लिक करते हैं। हम देखेंगे कि हमारा वो मैटर उस स्टाइल में चेंज हो जाता है। जी हाँ भाई, अब तो ये ओके क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ए से हम इसे मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जाते हैं चेंज स्टाइल पर। चेंज स्टाइल में हम देखेंगे ये हमारा स्टाइल सेट है। इस स्टाइल सेट में हम जैसे ही इस पर जाते हैं, ये अलग अलग स्टाइल है। देखिए हमारा फ़ॉन्ट कैसे चेंज हो रहा है। मान लीजिए गाइस, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमारा मैटर इस प्रकार से शो हो रहा है। हमने इस स्टाइल को लिया। अब इसके बाद हम कंट्रोल ए से फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम फिर चेंज स्टाइल में जाते हैं। चेंज स्टाइल में जाने के बाद हम कलर्स में जाएंगे, और कलर्स में जाने के बाद हम इसमें से कोई कलर्स लेते हैं। हमारा देखेंगे आप, चेंज स्टाइल का कलर चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं गाइस, हम कोई सा भी एक सेलेक्ट करते हैं। आप देखिए हमारा वो स्टाइल, चेंज स्टाइल कैसे चेंज हो गया है। ओके गाइस, अब फिर हम चेंज स्टाइल में जाएंगे और थर्ड ऑप्शन फ़ॉन्ट पर जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले
मैटर को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चेंज स्टाइल में जाते हैं और फॉन्ट में जाएंगे। अब फॉन्ट में हमें बहुत सारे स्टाइल दिख रहे हैं, तो उसमें से हमें जो फॉन्ट अच्छा लगता है हम उस पर सेलेक्ट करते हैं। हमारे फॉन्ट का स्टाइल देखिए आप कैसे चेंज होता है। आप इसमें और अच्छे से समझेंगे। मैं कंट्रोल जेड करता हूं मैटर को पहले। ओके, अब यहां पर से मैं इसको ऊपर लगाता हूं। इस पर देखिए हमारा फोन कैसे चेंज हो रहा है। हमारी लिस्ट में और भी हैं। इस प्रकार हम फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। हमने मान ली कोई एक ले लिया तो ये हमारा तो हो जाता है। अब इसके बाद आता है गाइस फाइंड का। फाइंड में हम क्लिक करते हैं। पहले तो हम देख लें कि हमें क्या चीज़ फाइंड करना है। मान लीजिए हमें लुक फाइंड करना है। ओके, कि इस मैटर में लुक कहाँ पर है, तो हम फाइंड में जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लुक टाइप कर देते हैं और यहाँ पर से फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। वो लुक को शो कर देता है। ओके गाइस, अब यदि मान लीजिए हम अब रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस में क्लिक करेंगे और मान लीजिए हमें इस लुक के जगह में कुछ दूसरा चीज रिप्लेस करना है, तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे लुक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमें रिप्लेस करने के जब लुक के जगह हमें कुछ दूसरा मैटर लिखना है। मान लीजिए हम सेव लिखना चाह रहे हैं रिप्लेस करके, तो हम सेव अगर एक हो तो हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस ऑल मतलब जहां जहां हमारा लुक होगा वहां वहां वो रिप्लेस लिखा जाएगा। देखिए गाइस, हम रिप्लेस ऑल करते हैं और यहां से यस करते हैं। ओके, यहां पर से हम देखते हैं हमारा जहां जहां लुक था वहां वहां सेव टाइप हो चुका है। इस प्रकार हम फाइंड और रिप्लेस का यूज करते हैं। ये तो उतना काम का नहीं है। अब इसके बाद हम जाते हैं गाइस इस पॉइंट पर, फॉर्मेट पॉइंटर पर। फॉर्मेट पॉइंटर का यूज मान लीजिए हम कोई नॉर्मल मैटर टाइप किए हुए हैं। ओके गाइस, अब टाइप करने के बाद हम इस पर कुछ इफेक्ट डालते हैं। मान लीजिए हमको ऐसा कुछ इफेक्ट चाहिए और इसके बाद हमारा कलर कुछ ऐसा होना, पेन का कलर, फोन का कलर हमारा इस कलर में होना। अब मान लीजिए ये तो हमारा हो गया है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, हम चाहते हैं हमारा सभी मैटर कुछ ऐसा ही लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस मैटर को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर से फॉर्मेट पॉइंटर पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर देंगे उस मैटर पर जिस पर हम ले जाना चाहते हैं। तो हम देखेंगे वो मैटर जो हमारा चेंज होता है। हमको जब जब चेंज करना हो तो हम इस मैटर को ऐसा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में फिर इस पॉइंट फॉर्मेट पॉइंटर पे जाएंगे और जहां हमें करेक्शन करना है उस पर सेलेक्ट कर देंगे। हमारा मैटर
वैसा का वैसे ही टाइप हो जाएगा। ओके गाइस, ये हमारा क्लिपबोर्ड है गाइस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो भी चीज़ हम टाइप करते हैं वो हमारा, मान लीजिए हमने इसको टाइप किया और इसको हमने कॉपी किया, तो वो हमारा इस क्लिपबोर्ड पर आते जाता है। देखिए गाइस, हमने इसको सेलेक्ट किया और इस पर कॉपी किया, वो मैटर यहाँ पर आता जाता है। क्लिपबोर्ड पर मान लीजिए हमें इसको कॉपी करना है और या पेस्ट करना है कहीं पर, तो हम पहले क्लिक करेंगे, देन इस पर जिसे हमें लाना है डेस्कटॉप पर, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जहां हमारा कर्सर है वहां पर वो पेस्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो इस प्रकार आज हम होम मेनू का करते हैं। उम्मीद है गाइस आपको होम मेनू का जो टूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम इंसर्ट मेनू के बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो से जरूर कुछ लाभ हुआ होगा। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड मेनू के होम मेनू टूल्स से जरूर अवगत हो गए होंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलते हैं।